दो लाइनें हैं। बवाल कैसा है? बवाल कैसा है और सुना देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ले लें। क्यों भाई, सुनाओ भाई, फरमाइश है लड़की। चलिए ठीक है कि जहन में अल्फाजों का बवाल कैसा है, क्या बात? एक अरसे बाद उसने पूछा हाल कैसा है। मैंने कहा तुम बिन धड़कता नहीं दिल, उसने पास आकर पूछा फ़िलहाल कैसा है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच में बड़े भाई हैं विनोद जी, तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, ज़ोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। सुनिएगा, एक बार एक 16-17 साल उम्र हो गई लड़के की, उसने बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वह एक्स होगी। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये आपके कोर्स की बातें नहीं है, इनको छोड़ो और जाके गिल्ली डंडा खेलो। तो अपने उस मित्र को जो 2 पंक्तियों में मैं जवाब दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। ये फ़ोन फान जो है भाई रिकॉर्डिंग बनाओ तो ठीक है, बाकी छोड़ दो। कि हर रोज़ नया खुमार अच्छा नहीं होता, हर रोज़ नया खुमार अच्छा नहीं होता, दिमाग से दिल का व्यापार अच्छा नहीं होता। हर रोज़ देखो चोरी होने का भय तो है को नहीं, ताली बजा लो, आपसे विनम्र निवेदन है, तालियां बजा लो। हर रोज नया खुमार अच्छा नहीं होता, दिमाग से दिल का व्यापार अच्छा नहीं होता। छोड़ दो इश्क की रंगीन गलियों से गुजरना, कच्ची उम्र में प्यार अच्छा नहीं होता। अच्छा एक और मिला, उसने बोल दिया बोले यार ये सावन का महीना या बारिश और मैं सिंगल। तो फिर भाई बात भी कवि हैं, हर भाई की बात समझनी पड़ती है, तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कहने की स्थिति में नहीं था वो। मैंने भगवान से गुजारिश की है कि यूं दिल से दिल की बात ना किया कर, यूं दिल से दिल की बात ना किया कर, जिसमें दोनों तड़पे वो हालात ना किया कर। यूं दिल से दिल की बात ना किया कर, जिसमें दोनों तड़पे वो हालात ना किया कर। बहुत सिंगल लोग बसते हैं हमारी बस्ती में, खुदाया सावन में बरसात ना किया कर। शुक्रिया। एक और बात कहाँ से कि जब तक शादी होती तब नहीं होती लड़के की, तब तक मामला ठीक रहता है। जैसे ही शादी हो जाए 3 महीना में सामान ठावेगा घरवाली के साथ और न्यूज आवेगा जो कर भैया जीरी का सीजन लान आ रहा था हरियाणा के अंदर। यानी शादी होते ही माँ बाप को छोड़ देना। तो वहां देखिए कि सुन मैं तेरे से प्यार नहीं करता, सुन मैं तेरे से प्यार नहीं करता, जो मेरी माँ को नकारे उसे स्वीकार नहीं करता। सुन मैं तेरे से प्यार नहीं करता, जो मेरी माँ को नकारे उसे स्वीकार नहीं करता। जिसकी जैसी फितरत हो वैसे ही पेश आता हूँ, लेन देन का खरा हूँ उधार नहीं करता। शुक्रिया। ये आसमां जो झुकता हुआ नजर आ रहा है, ये आसमां राजनीति पर व्यंग्य है भाई साहब। अगर किसी को ये समझ में ना आए ना कि राजनीति पर व्यंग्य कैसे हैं तो पूछ सकता है। वैसे बीच वालों से ज्यादा समस्या होती है तो बीच में बोलते हैं। सुनिएगा कि ये आसमां जो झुकता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है तुझे चूमने जा रहा है। ये आसमां जो झुकता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है तुझे चूमने जा रहा है। तेरे मेरे चर्चे आम हो गए शहर में, कुछ मैं बता रहा हूं कुछ ये बता रहा है। शुक्रिया। अच्छा भाई साहब एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। अभी कल शाम को 4 पंक्तियां लिखी गई और मैं आपसे निवेदन करता हूं, दीपक भाई को नजर करता हूं वो पंक्तियां, उसके अलावा किसी भी साथी से उसका गैर नाजायज या नाजायज कोई संबंध नहीं है। सीधी बात ये है, सीधी बात है, किसी से संबंध नहीं है। दीपक भाई आपकी नजर करता हूं, सुनेगा कि हमें दिल से निकाल, है तो दीपक भाई के लिए भी नहीं, हमें दिल से निकाल जमीन में दफनाकर खुश हो,
हमें दिल से निकाल जमीन में दफना कर खुश हो, बड़े बड़े स्टार का स्टेटस लगाकर खुश हो। हमें दिल से निकाल जमीन में दफना कर खुश हो, बड़े बड़े स्टार का स्टेटस लगाकर खुश हो। वक्त आने पर हमको पूछा तक नहीं, अब हमसे नजरें चुराकर खुश हो। तालियां होनी चाहिए थी भाई, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, एक चूर्ण का नाम सुना होगा, पेट सफा रोग दफा। और एक पड़ोस में लड़ाई हो रही थी, और जब उसके मतलब पता चला कि क्यों लड़ाई हुई, तो पता चला कि तीसरा आदमी ने आपस में भिड़ा गया, पति पत्नी ने। तो वहां पर देखे कि जो आपस में भिड़ाने वाले हैं उनको एक छोटा सा जवाब देने का प्रयास किया है, मेरी जाने मन ने हो मुझसे खफा। भाई किसी और के लिए नहीं कह रहा, वो भाई जो अपनी पत्नी को ही बोल रहे हैं कि ऐ मेरी जाने मन ने हो मुझसे खफा, तो मेरी गोली आजमा ले कि मैं तेरा पेट सफा। ऐ मेरी जाने मन ने हो मुझसे खफा, तू मेरी गोली आजमा ले कि मैं तेरा पेट सफा। हमारे बीच में आके जो अनबन कराता है, मार लात ससुरे को कर दे यहां से दफा। जी शुक्रिया। अच्छा, एक चीज महसूस की यहाँ पर अभी, और वो जो मैं आपके समक्ष रखा हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब दीवाने लगते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब दीवाने लगते हैं, नशीली आंखों से मैं खाने लगते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब दीवाने लगते हैं, नशीली आंखों से मैं खाने लगते हैं। गर्लफ्रेंड की बात करो तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप बीती कहें तो फोन चलाने लगते हैं। तो फोन चलाने लगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जी 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 शुक्रिया। दोबारा सुना देते हैं। जी जी जी। वैसे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट था नहीं है ना। सुनिएगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब दीवाने लगते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब दीवाने लगते हैं, नशीली आंखों में मैं खाने लगते हैं। गर्लफ्रेंड की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जब आप बीती कहें तो फोन चलाने लगते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, मुंदलिया साहब भी कह दिए हैं, दूसरे साथी भी कह दिए हैं कि प्यार की बातें करते हो, समाज के बारे में नहीं लिखते। प्यार की करें। हाँ, अब प्यार की करेंगे और समाज के साथ रिलेट करके चार पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है कि प्रिय प्रिय तेरा मेरा प्रेम पेट्रोल और सिलेंडर की दामों की तरह बढ़ता जाएगा। प्रिय तेरा मेरा प्रेम सिलेंडर और पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ता जाएगा। हमारे बीच का झगड़ा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तरह रोक लिया जाएगा। प्रिय तेरा मेरा प्रेम पेट्रोल और सिलेंडर के दामों की तरह बढ़ता जाएगा। हमारे बीच का झगड़ा महंगाई भत्ते की तरह रोक लिया जाएगा। तेरे रास्ते के कांटे मैं अपने हाथों से बीन लूंगा। तेरी जिंदगी से दुख कर्मचारियों की पेंशन की तरह छीन लूंगा। तेरी जिंदगी के दुख कर्मचारियों की पेंशन की तरह चले। कितना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और आपके लिए लेके आया हूँ, और उस मेरे से पहले शायद भाई ने बात कर दी, नीरज भाई ने और एक भाई ने, और की थी फौजी के बारे में। तो एक छोटी सी कविता फौजी के बारे में जो मैं लेके आया हूँ, उससे पहले चार पंक्तियाँ संभाले सुनिएगा कि चारों तरफ हंसी और खुशी का परिवेश नहीं होता जी। चारों तरफ हंसी और खुशी का परिवेश नहीं होता जी। संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान विशेष नहीं होता जी। फौजियों के कारण सुरक्षित है हिंद मेरा। फौजी नहीं होते तो ये देश नहीं होता जी। फौजी नहीं होते तो। एक सिचुएशन रख रहा हूं मैं आपके सामने। एक फौजी है जम्मू कश्मीर में जिसकी ड्यूटी है। अभी एक पत्थरबाजी हुई, एक पत्थर उसकी गाल पे लगा, वो खून से लहूलुहान एक छप्पर के नीचे बैठा है, बारिश हो रही है। उस फौजी को अपना घर याद आता है। वो दृश्य आपके समक्ष रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा कि हाँ मैं फौजी हूँ, हाँ मैं फौजी हूँ। मारो मुझे पत्थरों से मारो, क्योंकि मैं फौजी हूँ। मारो पत्थरों से मारो। पत्थर मारना तुम्हारी फितरत हो गई है। अरे पत्थर मारना तुम्हारी फितरत हो गई है।
पत्थर खाना मेरी आदत हो गई है, पत्थर खाना मेरी आदत हो गई है। कभी गाल पे, और अखबार पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो है फौजियों को जो है अच्छा खाना नहीं दिया जाता, दाल में भी कंकड़ मिलते हैं। सुनिएगा कि कभी गाल पे कभी दाल में पत्थर खाता रहता हूँ, सीमा पर खड़ा अटल कर्तव्य निभाता रहता हूँ, कर्तव्य निभाता रहता हूँ। मारो मुझे पत्थरों से मारो। अब उस फौजी को अपने घर की याद आती है कि मेरी नन्ही बिटिया दिवाली पर मेरी बाट जो रही है, मेरी नन्ही बिटिया दिवाली पर बाट जो रही है, कांपते हाथों में तस्वीर लिए बूढ़ी माँ रो रही है, कांपते हाथों में तस्वीर लिए बूढ़ी माँ रो रही है। पिता की बूढ़ी निगाहें आंसुओं के बोझ से झुकती जा रही है, पिता की बूढ़ी निगाहें आंसुओं के बोझ से झुकती जा रही है। वो किसे कहे कि उसे अपने बेटे की याद आ रही है, वो किसे कहे कि उसे अपने बेटे की याद आ रही है। और एक आंसू लुढ़क कर, भाई साहब लोग बड़े अच्छे से कह देते हैं कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, ये बातें कह देते हैं। वहां देखिए कि एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पे सूख गया, एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पे सूख गया। उसका श्रृंगार, उसका सावन सब मेरे कर्तव्य के आगे झुक गया, सब मेरे कर्तव्य के आगे झुक गया। और हर बार खाली गया रक्षाबंधन, अब फिर मुझसे पूछ रहा है। हर बार खाली गया रक्षाबंधन, अब फिर मुझसे पूछ रहा है। बहन की विदाई का रोना मेरे कानों में गूंज रहा है, बहन की विदाई का रोना मेरे कानों में गूंज रहा है। कि ये छप्पर की छत जो टपकती जा रही है, बाहर की बारिश माँ तेरे हाथ के पकोड़ों की याद दिला रही है। ये बाहर की बारिश माँ तेरे हाथ के पकोड़ों की याद दिला रही है। न जाने कहाँ से आएगी गोली, न जाने कहाँ से आएगी गोली, मेरे प्राणों को हर देगी। मेरे शरीर के साथ साथ मेरे सपनों को भी चरचरा कर देगी, मेरे शरीर के साथ साथ मेरे सपनों को भी छलनी कर देगी। लिपट जाऊंगा तिरंगे में मैं, लिपट जाऊंगा तिरंगे में मैं, टुकड़ों से बटे शरीर के साथ। अरे कोई तो बताओ कैसे होंगे उस वक्त मेरे परिवार के हालात, कोई तो बताओ कैसे होंगे उस वक्त मेरे परिवार के हालात। और अब परिवार के हालात देखिए कि स्वयं कंधे की आस लिए, भाई साहब हर पिता ये चाहता है कि उसे उसके बेटे का कंधा नसीब हो, कि स्वयं कंधे की आस लिए बूढ़ा पिता मेरे शरीर को कैसे देखेगा। अरे जिसका सहारा टूट गया, अब बताओ वो किस पे गुदड़ी टेकेगा। जिसका सहारा टूट गया, बताओ किस पे गुदड़ी टेकेगा। आंगन में लाठी टेकती बूढ़ी माँ, आंगन में लाठी टेकती बूढ़ी माँ, अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे निहारेगी। आंगन में लाठी टेकती बूढ़ी माँ, अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे निहारेगी। अरे क्या बीतेगी जीवन संगिनी पर, जब महिलाएं उसकी मांग का सिंदूर उतारेगी, जब महिलाएं उसकी मांग का सिंदूर उतारेगी। और मेरी नन्ही बिटिया मेरा मरना नहीं जान पाएगी। जब छोटा बच्चा होता है वो पूछता है पापा कहाँ गए, तो कहते हैं कि बेटा जो है वो गांव में बहुत दूर गए हैं, काम करने गए हुए हैं, आएंगे बहुत सारा पैसा कमा के लेके आएंगे। इतनी दूर जिसका कोई अंत नहीं होता। कि मेरी छोटी बिटिया मेरा मरना नहीं जान पाएगी। टुकड़ों में बटा शरीर क्या बहना पहचान पाएगी, टुकड़ों में बटा शरीर क्या बहना पहचान पाएगी। नहीं मुझे अब रोना नहीं, मुझे अब रोना नहीं, बुरे सपने आते हैं सोना नहीं अब मुझे रोना नहीं, बुरे सपने आते हैं सोना नहीं। मैं अपने परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर कायर दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेक सकता।
मगर कायर दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेक सकता। माना कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन माँ भारती तेरे आंचल पे दाग नहीं लगाऊंगा। माँ भारती तेरे आंचल पे दाग नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। आओ मारो मुझे पत्थरों से मारो। और तिरंगे के 3 रंग सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। माननीय मित्रों, इससे पहले अगर किसी कवि ने ऐसा प्रयोग ना किया हो तो मुझे बता देना। तिरंगे को याद रखना कि आओ मित्रों आओ, दुश्मनों का सपना अधूरा कर दो। अरे आओ मित्रों आओ, दुश्मनों का सपना अधूरा कर दो। मेरा लाल खून सफेद हड्डियां हरी नसों से तिरंगा पूरा कर दो। हरी नसों से तिरंगा पूरा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।